अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 11.1 का आज आगाज करेंगे। क्वेश्चन 1 में कह रहे हैं सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी इन विच गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले इसको समझ लें, ऐसा कोई भी ट्राइंगल जिसके अंदर कोई एक एंगल 90 डिग्री के ऊपर मौजूद हो क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हम जितने भी काम करेंगे वो सारा राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड होगा। कुछ ये बुनियादी फार्मूलाज जो मैंने मेंशन कर दिए, आप इनको पहले पढ़ लेंगे, अपने जहन में रखेंगे तो क्वेश्चंस में काम करना बहुत आसान लगेगा। देखिए ये एक ट्राइंगल है, इसको समझ भी लेंगे बनता कैसे है। आपने एक ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये तीन वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3। किसी भी वर्टेक्स को आप ए बी सी नाम दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। हमने हमारे केस में यहाँ से इसको नाम दे दिया ए का, इसको दे दिया बी का, इसको दे दिया सी का। ये आपकी अपनी मर्जी होती है। इसके बाद जो अगला मरहला है साइड्स की नेमिंग का, कैपिटल सी वर्टेक्स के अपोजिट स्मॉल सी आ जाएगा, कैपिटल ए इसके अपोजिट स्मॉल ए, कैपिटल बी इसके अपोजिट स्मॉल बी। अच्छा, इसके बाद आता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होती है, और जिसका सिंबल हमारे केस में क्या है? सी है। अगर हम यहाँ पे सी नहीं रखते तो ये तब्दील भी हो सकता था, लेकिन ये हाइपोटेन्यूज फिक्स होगा हमेशा। 90 डिग्री के अपोजिट क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। नेम कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, वहां पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब रह जाती हैं दो चीजें, परपेंडिकुलर और बेस। अगर हम काम कर रहे हैं अल्फा के ऊपर, यानी कि जो एंगल है अंडर कंसिडरेशन अल्फा है, तो उस केस के अंदर जो अल्फा के साथ वाली साइड होगी वो बेस कहलाएगी और रिमेनिंग साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर हमारी अंडर कंसिडरेशन एंगल बीटा है तो बीटा के साथ वाली साइड बेस हो जाएगी और रिमेनिंग साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये बात बुनियादी फर्क है, याद रखने वाली बात है। बाकी 90 के अपोजिट जो है हाइपोटेन्यूज से वो फिक्स रहेगा। यहाँ पे भी 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है वो फिक्स रहेगा। अगर हमारा एंगल जो है अल्फा है, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? ए है, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है? सी। तो साइन अल्फा ए ओवर सी के बराबर है। कॉज अल्फा किसके? बी ओवर एच। बी क्या है हमारा? बी, और एच क्या है? सी। टेन अल्फा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ए, और बेस क्या है? बी। अगर एंगल हमारा बीटा हो जाता है, बीटा के लिए हम काम कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? देखें, पी ओवर एच तो वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे पी ओवर एच की वैल्यू तब्दील हो गई। देखें एच तो फिक्स है, वही सी आ जाएगा नीचे, लेकिन परपेंडिकुलर यहाँ से इंटरचेंज होगी। अब यहाँ पे बी आएगा, देखें यहाँ पे ए आया था। इसी तरह यहाँ पे ए ओवर सी हो जाएगा। यहाँ पे देखें बी की जो वैल्यू है बेस की वो ए है, ए ओवर सी। और इसी तरह टेन बीटा जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि बी ओवर ए। ये वाला बी और ये वाला ए। अच्छा, एक और फॉर्मूला है जो इम्पोर्टेंट है, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस ये कुछ बुनियादी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो ये कुछ बुनियादी चीजें थी जो आपको बताना जरूरी थी। पार्ट 1 में हमसे कह रहे हैं कह रहे हैं सॉल्व। सॉल्व का मतलब है किसी भी ट्राइंगल के अंदर 6 एलिमेंट होते हैं, 3 साइड्स हैं, 3 एंगल हैं। आपको गिवन क्या है? ए, बी और गैमा। रिक्वायर्ड रिमेनिंग 3 एलिमेंट है। सी रिक्वायर है आपको बीटा एंड अल्फा। तो देखिए अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूला क्या बताता है आपको? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3।
स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो सी आपका कितना आ गया 5, और यूनिट जो है मीटर लगा हुआ है, तो यहाँ भी यूनिट आप मीटर लगाते हैं। अब आपको क्या चाहिए, अल्फा और बीटा चाहिए। साइन अल्फा अप्लाई करते हैं, अगर साइन अल्फा अप्लाई करते हैं तो ए ओवर सी आपको चाहिए, तो आपके पास ए मौजूद है और सी भी मौजूद है, अल्फा वहां से आप निकाल लेंगे। देखिए किस तरह से होगा, ये साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी, ये लिख लिया आपने। अब अल्फा आपको नहीं पता, लेकिन आपको ए पता है। ए की वैल्यू हमारे केस में कितनी है 4, और सी की वैल्यू 5 है। एंगल को सेपरेट कर दें आप, साइन वहां जाके इन्वर्स हो जाएगा। यहां से आप जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, लेकिन शिफ्ट दबाइए, साइन का बटन दबाइए, साइन इनवर्स आ जाएगा 4/5। कितना आ रहा है आपके पास 53.13। अच्छा, ये जो आपकी बुक के अंदर आंसर गिवन है वो डिग्री और मिनट्स में है, तो ये जो ये वाला बटन है इससे आप जो है डिग्री और मिनट्स और सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट आप इसको प्रेस करते हैं, देखिए 53 डिग्री 7 मिनट मेंशन कर देते हैं। हमारे पास जो अल्फा आ गया वो कितना आया है, अच्छा एक और फॉर्मूला है, वो भी आप यहाँ मेंशन कर लें अपने पास, ताकि आपको फिर याद रहे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तीन एंगल हैं, तीनों का सम जब आप करते हैं हमेशा कितना आता है 180 डिग्री, याद रखिएगा। तो अब देखें दो एंगल आपके पास आ गए, अल्फा और गैमा, यहाँ से आप बीटा निकाल लें। आपको पता है सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, therefore alpha is here 53 degree 7 minute, beta is unknown and gamma is 90 degree। अब 90 को और इसको ऐड कर दीजिए, वन एट्टी से माइनस कर दें। ये सिंपल अर्थमेटिक है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। थर्टी सिक्स डिग्री 52 मिनट। अल्फा आपका आ गया है 53 डिग्री 7 मिनट एंड बीटा आपका आ गया है 36 डिग्री 52। इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी ऐसा ही है। ए की वैल्यू हमें गिवन है 12 और बी की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, रिक्वायर्ड गिवन, और उसके बाद जो है सॉल्यूशन। हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं ताकि टाइम सेव हो जाए। कॉन्सेप्ट आपको मैं दे चुका हूँ कि फॉर्मेट आपने किस तरह से फॉलो करना है। तो आपके पास देखें सी आपको मालूम करना है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ से आया पाइथागोरस थ्योरम। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 12, बी की वैल्यू 5। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 9 स्क्वायर रूट ले लें कितना आ जाएगा 13। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 13 आ गई। ए बी सी पता है, गैमा पता है, अब आपको निकालना है बीटा और अल्फा। तो बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, साइन अल्फा लगा दीजिए।
साइन अल्फा बराबर है ए ओवर सी के। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 12 और सी की वैल्यू कितनी है 13। आपको मालूम क्या करना है, यहाँ पे अल्फा मालूम करना है, तो साइन को वहां ले जाइए, साइन इनवर्स हो जाएगा। शिफ्ट दबा के साइन के जब आप बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो ये साइन इनवर्स आ जाएगा आपके पास 12/13, 67.38। वैसे ही आप डिग्री और मिनट्स में इसको कन्वर्ट कर लें। एक लास्ट एंगल आपका बीटा बचा, उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंस नाइन्टी और 67 को प्लस कर दें आप, और वहां ले जाके माइनस करा दीजिए। आपको बीटा मालूम करना था, बीटा आ गया, अल्फा आ गया, और आपका जो है सी आ गया। ये रिक्वायर्ड वैल्यूज थी आपकी, आप कंक्लूड कर देंगे रिजल्ट की फॉर्म में। हम मूव करेंगे पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 हमसे कह रहा है ए जो है 8 मीटर है और बी जो है 6 मीटर है। देखिए समझ आने चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ए बी गिवन है, आप सबसे पहले इसका क्या मालूम कर लेंगे, सी निकाल लेंगे। ए कितना है आपका 8 और बी कितना है 6। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर 36, 100 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ले लें, आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे 10। यूनिट क्या है, सबका मीटर था तो इसका भी मीटर आ जाएगा, c इज इक्वल टू 10 मीटर। अब अगेन क्या करेंगे, साइन अल्फा लगा दीजिए। आपको पता साइन में आ जाके इन्वर्स हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है 8 और सी की वैल्यू अभी आपने निकाली है 10। कैलकुलेटर में आइए, साइन इनवर्स आप कितना कर देंगे 8/10। कितना आ गया आपके पास 53.13। और एक लास्ट स्टेप है, आप तीनों को ऐड कर दें तो आपके पास क्या आना, आपको अल्फा की वैल्यू पता है 53 डिग्री 7 मिनट, बीटा स्टिल अननोन, गामा इज 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को आप प्लस कीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या मिलता है आपको 36, और डिग्री मिनट के अंदर 36 डिग्री 52 मिनट, 36 डिग्री 52। वैसे ही आप इसको रिजल्ट बना के कंक्लूड कर दें, जो रिक्वायर्ड एलिमेंट थे वो आपने मालूम कर लिए। तो आसान आसान से क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात है नहीं इसके अंदर कि आपको ना समझ में आए। पार्ट 4 में देखें क्या करें।
सी आपको 8 मीटर गिवन है और बीटा, इस केस में देखें आपको बीटा दे दिया। अगर दो साइड्स आपको पहले दी जाए तो थर्ड साइड आप मालूम कर लें, अगर दो एंगल पहले दे दी जाए तो थर्ड एंगल आप पहले मालूम कर लें। गैमा आपको पता है कि हर एक केस में 90 डिग्री आपको गिवन है क्वेश्चन में। आपने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री है। अल्फा की वैल्यू नहीं पता, बीटा की वैल्यू कितनी है 42 डिग्री 30 मिनट, गैमा 90 डिग्री। आप 90 को और 42 को प्लस करें, 90 प्लस 42 डिग्री और 30 मिनट, ये 180 था यहाँ पे, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, आपको कितना मिलेगा 132.5। जिसको डिग्री मिनट में कन्वर्ट कर दें तो 132 डिग्री, और यहाँ पे भी इन्होंने 30 दे दिया, 30 मिनट। दोनों को जब आप माइनस करेंगे आपको मिलेगा 180 माइनस दिस 47 डिग्री 30 मिनट। तो ये आपका देखें अल्फा आ गया, बीटा आपको गिवन था, गैमा आपको गिवन था, एक साइड आपको गिवन है, अब रिमेनिंग दो साइड्स आपको मालूम करनी है। अगर देखें हम इसके ऊपर साइन अल्फा लगा दें, साइन अल्फा बराबर होता है ए ओवर सी के, तो अल्फा हमें पता है, ए नहीं पता, सी पता है, तो कोई एक अननोन होना चाहिए, तो निकाल सकते हैं। आपको पता है साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी। ए की वैल्यू देखें कितनी है हमारे पास, नहीं पता, सी की वैल्यू कितनी है 8। अब पिछला वाला जो केस था उसके अंदर हमें साइन अल्फा अल्फा मालूम करना था, अब यहाँ पे साइन अल्फा पता है और ए मालूम करना है, ये डिवाइड हो रहा है, वहां ले जाके मल्टीप्लाई करा दें, और साइन को देखिए कैलकुलेटर में आप लिखें साइन, और इसके साथ जो है फिर ये 47, ये आपका डिग्री आ जाएगा यहाँ से, फिर 30, फिर अगेन ये डिग्री का साइन है लेकिन मिनट काउंट होता है, और आप इसको सॉल्व किया कितना आया, इसी आंसर को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना आ रहा है 5.898। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ए इज इक्वल टू 5.898। यूनिट क्या है, सी का यूनिट मीटर था, इसका भी मीटर होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाया किसके लिए, बी के लिए। सी हमें पता है कितना है 8 स्क्वायर 5.898 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अननोन। 8 का स्क्वायर देखें 64 होता है, 5.898 का स्क्वायर लेंगे 34.78, यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 34.78, और फिर क्या है 9। माइनस की आपको कितना मिला 29.211, स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड पे, तो आपका बी आ जाएगा 5.4 मीटर। तो बी आ गया आपका, ए आ गया, अल्फा आ गया, ये तीन एलिमेंट थे जो आपको मालूम करने थे। अब देखिए पार्ट 5 में हमें एक साइड गिवन है और दो एंगल गिवन है, हम थर्ड एंगल पहले मालूम कर लेंगे। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर होता है 180 डिग्री के। अल्फा हमें पता है कितना है 38 डिग्री 20 मिनट, प्लस बीटा अननोन, गैमा इज 90 डिग्री, इन सबका सम 180 है। इन दोनों को प्लस करें, वहां ले जाएं, 180 से माइनस कर दें, डायरेक्ट कर देते हैं, 90 प्लस 38 डिग्री 20 मिनट, और ये वहां ले जाके आप माइनस करा दें 180 से, आपको मिलेगा
51, तो ये डायरेक्ट लिख देते हैं। कितना आ गया? 51 डिग्री 40 मिनट। अब यहाँ पे रह गया ए बी, ए गिवन है, बी और सी रह गया। अगर आप लगा दें इसके ऊपर साइन अल्फा, तो वहां पे ए ओवर सी, ए पता है, सी आ जाएगा। साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी। अल्फा कितना है हमारे पास? 38 डिग्री 20 मिनट, और ए हमारे पास कितना है? 140। सी अननोन है, सी इधर ले जाइए और साइन को यहाँ पे दिया है। साइन 38 आते हैं, कैलकुलेट भी कर लें। जीरो 0.620, इन दोनों का आपस में डिवाइड करते हैं 140 ओवर दिस। सी आ गया, बीटा आ गया, ए पता है, एक आखिरी एलिमेंट है बी। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी कितना है? 225.72 स्क्वायर इज इक्वल टू ए 140 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को स्क्वायर लें और माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। 225, चले मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ आपको। 225.72, ये स्क्वायर आ गया, इसको माइनस करा दें किससे? 140 के स्क्वायर से। 140 स्क्वायर, ये कितना आ गया? 31,349.51 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आप स्क्वायर रूट ले लें, 177, तो हमारे पास बी कितना आ गया? 177.05। यूनिट इसका मीटर है। देखें, बीटा आपने कैलकुलेट कर लिया, सी निकाल लिया और बी निकाल लिया। अब एक लास्ट पार्ट इसका बचा है, वो भी कर लेते हैं। लेकिन लास्ट पार्ट में हमसे क्या कह रहे हैं? पार्ट नंबर 6 है, बी गिवन है हमें, कितना है? 30.8 मीटर, और अल्फा की वैल्यू कितनी है? 41 डिग्री और 50 मिनट। आपको पता है, जब कभी भी दो एंगल्स आपको गिवन होते हैं तो आप हमेशा थर्ड एंगल पहले मालूम करते हैं। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, इनका जो सम है 180 है। अल्फा कितना है? 41 डिग्री 50 मिनट, बीटा नहीं पता, गैमा 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करें, 180 से माइनस करें। 41 डिग्री 50 मिनट प्लस 90, कितना आया? 131 डिग्री। और इसको वहां ले जाके 180 से आप माइनस कर दें, आपके पास कितना आ गया? बीटा इज इक्वल टू 48 डिग्री और 10 मिनट्स। देखिए, यहाँ पे अगर आप साइन अल्फा लगाते हैं तो साइन अल्फा हमें देगा ए अपॉन सी। आपको ना यहाँ पे ए पता है, ना आपको सी पता है। अगर आप कॉस अल्फा लगाते हैं तो बी अपॉन सी है, तो बी आपको पता है और सी आपको फिर वहां से मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे इस केस में कॉस अल्फा लगाएंगे, कोई एक चीज अननोन होनी चाहिए। कॉस अल्फा बी अपॉन सी। अल्फा कितना था हमारे पास? 41 डिग्री 50 मिनट,
बी कितना है हमारे पास 30.8 और सी हमें अननोन है वो मालूम करने। सी इधर ले आइए, cos 41 मालूम कर लेते हैं हाथ के हाथ। cos 41 डिग्री, देखिए यहाँ रख के कर देता हूँ मैं, डिग्री 50 मिनट, ये कितना आ गया हमारे पास 0.75, 30.8 ओवर 0.753 डिवाइड करें 30.8 डिवाइडेड बाय 40.86, सी आपका आ गया 40.86। तो बी पता था हमें, सी आपने यहां से निकाल लिया, ए आपका स्टिल अननोन है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी कितना है 40.86, ए अननोन है, बी 30.8 स्क्वायर। इसको इधर लाके माइनस कर देते हैं, देखें डायरेक्ट कर देंगे, इसका स्क्वायर ले लें, इसको माइनस करें 30.8, इसका भी स्क्वायर है, ये कितना आ गया आपके पास 721.071। इसका स्क्वायर रूट ले लें, ये कितना दे रहा है 26.85, 26.85। तो ये बहुत ही बुनियादी क्वेश्चन थे, जस्ट आप ये समझ लें कि थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, और इसका कोई मकसद नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वो जस्ट एमसीक्यूज लेवल पे आते हैं, सेपरेट क्वेश्चन बन के नहीं आते। तो देखिए क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 इससे डिफरेंट है, कह रहे हैं अ वर्टिकल स्टिक 16 मीटर लॉन्ग कास्ट अ 12 मीटर लॉन्ग शेडो। एक स्टिक है जिसकी हाइट कितनी है 16 मीटर है, तो यहाँ पे आप देखें 16 मीटर इसकी लंबाई है या ऊंचाई है, और वो इस वर्टिकल पोजीशन में। कास्ट अ 20 मीटर लॉन्ग शेडो, 12 मीटर का उसका शेडो है, यहाँ से पीछे सन है हमारे और सन का शेडो यहाँ पे आ रहा है। कह रहे फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अगर आपको एलिवेशन कहते हैं तो आपने ये नीचे से एंगल बनाना होता है, अगर डिप्रेशन कहते हैं तो आपने ऊपर से एंगल बनाना होता है। हमने एंगल का सिंबल सपोज कर लिया थीटा, थीटा आपको मालूम करना है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो एंगल भी अंडर कंसिडरेशन होता है उसके साथ वाली साइड क्या होती है, हमेशा बेस होती है, और उसके अलावा जो रिमेनिंग साइड होती है परपेंडिकुलर होती है, और 90 के अपोजिट वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज, जो कि फिक्स है। देखिए आपको गिवन क्या है, लेंथ लेंथ ऑफ स्टिक कितनी है 16 मीटर, लेंथ ऑफ शेडो कितना है 12 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन जिसका हमने सपोज किया है थीटा, वो आपको मालूम करना है। तो अब ये दो रिलेशन है परपेंडिकुलर और बेस, तो ये आपको पता है कि 10 के रेशियो में आते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये हमने पीछे भी पढ़ा था। थीटा आपको मालूम करना है, एज इट इज आपने लिख लिया। पी आपका कितना है परपेंडिकुलर, देखें यहाँ पे ये परपेंडिकुलर 16 मीटर है आपका, और बेस आपकी कितनी है 12। इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर दें, 4 3 सा 4 4 सा, तो 10 वहां जाके इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स 4/3। शिफ्ट दबाइए, 10 दबाइए, 10 इनवर्स आ जाएगा 4/3, 53.13। रिक्वायर्ड एंगल कितना आ गया 53.13 डिग्री। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि एक आसान सा ही क्वेश्चन था।
और आपने आसानी से समझ भी लिया। क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर। एक टावर है जिसकी लेंथ कितनी है 169 मीटर। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द मैन फ्रॉम इट्स टॉप इज 48 डिग्री 30 मिनट्स। कह रहे हैं एक टावर है जहां पे एक मैन है। अब ये बना भी दें ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपने ये मालूम करना है कि अगर कोई बंदा है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है वो टावर से कितना दूर है। इंफॉर्मेशन आपको क्या गिवन है कि टावर की जो लेंथ हाइट है वो कितनी है 169 मीटर है। और यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड यूज किया है डिप्रेशन का। डिप्रेशन का एंगल हमेशा ऊपर बनता है। आपकी जो स्टैंडर्ड है वो टावर है। टावर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ये एंगल है 48 डिग्री 30 मिनट्स। मैट्रिक क्लास में एक थ्योरम आपने पढ़ा था कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा। तो एंगल के साथ वाली साइड आपको पता है हमेशा क्या होती है बेस। और रिमेनिंग ये वाली परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज का फिलहाल कोई काम नहीं है। आपको ऐसा रिलेशन चाहिए जिसके अंदर बेस आता हो परपेंडिकुलर आता हो। वो आपने पढ़ा था 10 के अंदर। गिवन क्या चीज है हाइट ऑफ टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उसको हमने सपोज कर लिया वो थीटा है। थीटा कितना है हमारे पास 48 डिग्री और 30 मिनट्स। और हमारे पास मालूम क्या डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम टावर। तो यहाँ पे आप देखें क्या लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू देखें हमारे पास कितनी है। परपेंडिकुलर है हमारे पास थीटा हमारे पास 48 डिग्री 30 मिनट। परपेंडिकुलर कितना है 169 और बेस हमें मालूम करनी है। फिलहाल उसको हम x कह देते हैं। x पे बदले आइए 169 ओवर 1048 48 डिग्री 30 मिनट्स कितना आ गया आपके पास 1.130 1.130। दोनों को आप डिवाइड करते हैं 169 डिवाइडेड बाय 149 149.5। रिजल्ट में कंक्लूड करते हैं क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहे हैं अ स्ट्रिंग ऑफ अ फ्लाइंग काइट इज 200 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 58 डिग्री 30 मिनट्स। फाइंड हाइट ऑफ द काइट व्हेन द स्ट्रिंग इज फुली स्ट्रेच। एक पतंग है जिसकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है 200 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें बता दिया। हमें ये बताना है कि जो काइट है वो जमीन से कितनी ऊंचाई के ऊपर है। अच्छा एक यहाँ पे अजम्पशन है। प्रैक्टिकली जब आपने भी कभी पतंग उड़ाई होगी तो ये जो स्ट्रिंग है ये इस तरह से नहीं जाता बल्कि वेव की सूरत में जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ये बनता है इस तरह से वेव की सूरत में जाता है। तो इन्होंने यहाँ पे अजम्पशन ये दी है कि आप ये अज्यूम कर लेंगे जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेट जा रहा है स्ट्रेच्ड है।
उसकी लेंथ आपको कितनी दी थी 200 मीटर। वो अजम्पशन इसलिए जी वरना राइट एंगल ट्राइंगल बनता नहीं और आप क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाते। एंगल आपको गिवन है, अब देखें हाइपोटेन्यूज है ये। एंगल के साथ वाली साइड क्या होती है बेस और ये परपेंडिकुलर। आपको रिलेशन चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं पहले तो। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ गई 200 मीटर। हमने सपोज कर लिया कि जो एंगल गिवन है वो थीटा है 58 डिग्री 30 मिनट। और आपको क्या मालूम करनी है हाइट ऑफ काइट। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज थीटा देखिए कितना है 58 डिग्री 30 मिनट और परपेंडिकुलर देखें कितना है मालूम करना है। और बेस आपकी हाइपोटेन्यूज आपका कितना साइन 58 डिग्री 30 मिनट कितना आ जाएगा 0.84 200 यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कितना है 339। तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करने हैं वन तो दोबारा से इसको कर 30 मिनट डिवाइड किया था यहाँ पे हमने और इसके बाद जो है 200 से आप मल्टीप्लाई कराएं 170.5 170.5 ये मीटर आ जाएगा। तो आप रिजल्ट बना के मेंशन कर दें द हाइट ऑफ काइट इज 170.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं अ मैन 1.8 मीटर टॉल observe that the angle of elevation of the top of a tree at a distance of 12 meter from him is 31 degree 45 minute. What is the height of the tree? देखिए अब सवाल हमें क्या है कह रहा है ये कोई ऑब्जर्वर है जिसकी हमें हाइट बता दी है कितनी है 1.8 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा ये है 1.8 मीटर। आगे क्या कह रहे हैं वो एक ट्री को ऑब्जर्व करता है। अच्छा ट्री की जो लेंथ है वो यहां से है ये आपका ग्राउंड है ये आपकी जमीन है ग्राउंड है जहां से एक ट्री है उसकी आपने हाइट मालूम करनी है। ये ऑब्जर्वर है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है जो ट्री का टॉप है वो कितने एंगल के ऊपर दिख रहा है 31 डिग्री 45 मिनट के ऊपर। और ये जो ऑब्जर्वर है ये ट्री से कितना दूर है 12 मीटर अपार्ट है। तो ट्राइंगल के हिसाब से हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया थीटा के साथ वाली साइड क्या हो जाएगी बेस रिमेनिंग साइड परपेंडिकुलर और ये वाली जो है 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज। अब देखिए यहां से लेकर देखिए यहाँ वाला जो डिस्टेंस है आपका ये तो ट्राइंगल से मिल जाएगा जो कि परपेंडिकुलर है। तो ये और बाकी जो रिमेनिंग हाइट है ट्री की इसमें आप 1.8 मीटर ऐड कर देंगे। रिलेशन देखें कौन सा यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर मालूम करना है जो कि हाइट है ट्री की और बेस आपके पास 12 है और एंगल कितना है tan 31 डिग्री 45 मिनट। परपेंडिकुलर अननोन है और बेस जो है आपको कितनी गिवन है 12।
तो 10 आप मालूम कर लीजिए, इसको सेपरेट कर देते हैं। 10, 31 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, अब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से ये सॉल्व कर लें तो आपको आंसर मिलेगा इसका 7.42। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि डिग्री और मिनट जो है किस तरह से आपने लिखने हैं कैलकुलेटर में। अच्छा, जरा गौर कीजिएगा, ये जो हाइट आई है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट है, टॉप तक की। ये वाला जो पार्ट है ट्री का वो अभी अननोन है, तो ये वो वाला पार्ट होगा कि जिसके बराबर जो है ऑब्जर्वर की हाइट होगी। जाहिर बात है, ऑब्जर्वर जो है उसी जमीन के ऊपर खड़ा हुआ है जहाँ पे दरख्त लगा हुआ है। तो ये 1.8 मीटर ऑब्जर्वर की हाइट थी। ये वाला आप जो इसके अंदर ऐड कर दें, टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 7.42 और ये ऑब्जर्वर की हाइट है 1.8। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 9.22 मीटर। तो ये हमारी जो है रिक्वायर्ड हाइट है जो हमने कैलकुलेट की। ये टोटल हाइट आ गई दरख्त की, ये हमारा जो है 1.8 मीटर था। क्वेश्चन 6 में हमसे कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज 12 डिग्री 30 मिनट, हाउ फार इज द बोट। ये क्लिफ है, इसकी हाइट कितनी गिवन है, 80 मीटर। यहाँ पे टॉप पे से अगर आप एक बोट को देखते हैं तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना गिवन है, 12 डिग्री 30 मिनट। ये हमारी एक बोट है, हमें बताना है कि इस क्लिफ से ये बोट जो है कितने फासले के ऊपर है। अच्छा, एक बात जरा समझ लीजिएगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताई थी कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है यहाँ पे। तो जितना ये 12 डिग्री 30 मिनट है वही सेम यहाँ पे होगा। तो एंगल आपको गिवन है, एंगल के साथ वाली साइड आपको पता है कि बेस होती है, ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर। अब आपको रिलेशन चाहिए परपेंडिकुलर और बेस का। आपको पता है टेन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा आपको कितना गिवन है यहाँ पे, 10 12 डिग्री 30 मिनट। परपेंडिकुलर देखें कितना हमारे पास, 80 मीटर है। और बेस कितनी है मालूम करनी है, जो कि एक्चुअल डिस्टेंस है बिटवीन क्लिफ एंड बोट। बी को वहां शिफ्ट कर दें, 80/10/30। कैलकुलेटर में आप ये टाइप कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 360.85 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड बोट is calculated as 360.85 मीटर। तो जो बोट है वो कितनी दूर है, 360.85 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहे हैं टू मास्ट आर 20 मीटर एंड 12 मीटर हाई। तो मास्ट है, हमने एक स्केच बना दिया, ये 12 मीटर है, ये 20 मीटर है। if the line joining their tops if the line joining their tops makes an angle of 35 डिग्री। तो ये हमने एक लाइन बना ली इमेजनरी, और इसके दरमियान में जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है वो कितना है, 35 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमें ये डिस्टेंस मालूम करना है, ये दो मास जो है कितने दूर हैं। अच्छा, ये देखिए, ये जो सेकंड मास्ट आपका था इसकी जो हाइट थी वो 20 मीटर थी, इसकी जो है 12 मीटर है। तो 20 - 12 ये वाली हाइट आपकी आ जाएगी जो कि कितनी है, 8 मीटर। तो यहाँ पे देखिए थीटा के साथ वाली साइड क्या होती है, बेस होती है, और रिमेनिंग साइड क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपको गिवन है कितना, 8 मीटर। तो अब आपको रिलेशन चाहिए
परपेंडिकुलर हो और बेस हो। परपेंडिकुलर कितना है 8 और बेस कितना है मालूम करना है। लेकिन सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो भी पिछला हमने किया था। बेस इधर आ जाएगी 8/10 35। ये पूरी वैल्यू आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में टाइप कर दें 8/10 35 डिग्री, तो आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ पे वो कितना आ जाएगा 11.42। रिजल्ट आप कंक्लूड कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं अ विंडो वॉशर इज वर्किंग इन अ होटल बिल्डिंग, एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर टू बी 30 डिग्री। एक विंडो वॉशर था, इनिशियली इस पोजीशन के ऊपर था। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर था, इसने इस एंगल पे इसको ऑब्जर्व किया, वो कितना गिवन था 30 डिग्री। और ये वर्कर जो इनिशियली, ये ऑब्जर्वर इनिशियली बिल्डिंग से कितना दूर था 20 मीटर अपार्ट था, ये रहा 20 मीटर। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। द वर्कर climbs up 12 meter and the observer moves 4 meter further away from the building. Find the new angle of elevation of the worker. अब देखें ये क्या होता है, ये जो वर्कर है ये ऊपर चला जाता है कितना 12 मीटर, और ये जो ऑब्जर्वर है ये 4 मीटर दूर चला जाता है बिल्डिंग से। तो इनिशियली जो पहला एंगल आपको 30 डिग्री गिवन था, वो आपने मालूम करना है कि एंगल कितना है। तो यहाँ पे बेसिकली दो ट्राइंगल बन रहे हैं। हम पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ताकि आपको आसानी रहे। ये वाला पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है और ये जो है डी है। पॉइंट्स को नाम दे दिया। अब हमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है। अब अगर ये वाला एंगल हमें चाहिए तो देखें ये वाली साइड तो हम चले हमें गिवन है, ठीक है। अब या तो ये हाइपोटेन्यूज गिवन हो या फिर ये एक और साइड हमें गिवन हो। तो यहाँ पे देखें हाफ साइड हमें गिवन है, हाफ हमने मालूम करनी है। तो इस साइड को मालूम करने के लिए आपको ट्राइंगल बी, ए और डी के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसकी एक साइड एक एंगल गिवन है, जब ए डी और बी के ऊपर काम करेंगे तो ये रिमेनिंग साइड आ जाएगी। जब ये वाली साइड आ जाएगी इसको आप इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये वाली साइड कंप्लीट हो जाएगी जो कि ए सी है। फिर ए सी और ये जो है ए ई, इसको अप्लाई करके ये वाला एंगल आप कैलकुलेट कर लेंगे। कंसीडर ट्राइंगल ए बी और डी। ए बी डी के अंदर जो थीटा है वो कितना है आपका 30 डिग्री है। तो चलें डायरेक्ट कर देते हैं। थीटा के साथ वाली साइड क्या है, बेस है, और ये रिमेनिंग परपेंडिकुलर है। तो आपको ऐसा रिलेशन चाहिए जो बेस और परपेंडिकुलर को डील करता हो। अब एंगल आपका कितना है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे आपको नहीं पता, और बेस आपकी कितनी है 20 मीटर। 1030 मल्टीप्लाई करें 20 से इज इक्वल टू पी। जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में 1030 और ये 20 को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 11.54। ठीक है, ये वाली लेंथ कैलकुलेट हो गई 11.54, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ये हमारा P क्या है, ये AB है। आप AB भी लिख सकते हैं इसको कि भाई AB का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया 11.54 मीटर। अब आपको क्या चाहिए, A से लेकर C तक का डिस्टेंस चाहिए। तो AC इज इक्वल टू A से लेकर B तक चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको ये लिखने में कंफ्यूजन है। 11.54 प्लस BC, BC देखें कितना है 12। तो आप इन दोनों को प्लस कर दें, आपको कितना मिलेगा, ये 12 और 11 कितना हो जाएगा 23, 23.54।
ऐसा यूनिट इसका कितना आ जाएगा, मीटर। तो अब ट्राइंगल ए सी और ई, ये कंसीडर आपने करना है, साइड पे आ जाते हैं, कंसीडर ट्राइंगल ए सी ई। देखें ए सी और ई, अब हमें पता है कि ये वाली जो थीटा वाली साइड है वो बेस होती है और रिमेनिंग साइड परपेंडिकुलर है। अगेन आपने जो रिलेशन यूज करना है वो टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो थीटा आपको मालूम करना है, यहाँ पे टेन को वहां ले जाके इन्वर्स करा दीजिए। परपेंडिकुलर आपका क्या है, यहाँ पे ए से लेकर सी तक, और ए सी की वैल्यू कितनी है 23.4, डायरेक्ट से रख देते हैं 23.54, और बेस 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। तो ये 24, पहले आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं, फिर टेन इनवर्स ले लें, तो आपके पास ये एंगल कैलकुलेट हो जाएगा कितना 44.45 डिग्री। और उसके बाद जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री और मिनट के अंदर, 44 डिग्री 27 मिनट। ये एंगल जो हमारा कैलकुलेट हुआ है, ये वाला एंगल है लास्ट में, जब ऑब्जर्वर जो पीछे चलाएगा। तो ये हमारे जो है कुछ क्वेश्चन से, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो गई। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।